Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Manoj. Today we will like to share you about a product called Kino Takara. A person who has experience of 20 years in Ayurveda and naturopathy, Mr. KKSN Murthy will elaborate you about the product called Kino Takara, which is basically a Japanese product. So I would like to welcome Mr. KKSN Murthy in front of you. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ KKSN Murthy। एक्चुअली मैं आपको एक ऐसा वंडर चीज बताना चाहूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज भी पॉसिबल है। एक्चुअली आप देखेंगे कि कुदरत ने दो ही प्राणी बनाए हैं। एक तो है जो काटे तो खून निकलता है, जैसे अपन जैसे प्राणी, चाहे उसमें जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, जिसे काटे से लाल खून निकलता है, वो एक प्राणी है। दूसरा प्राणी पेड़ पौधे, जिसका जो ब्लड बोल सकते हैं ग्रीन ब्लड बोलते हैं। ये दो ही चीज कुदरत ने बनाई है, जो बैलेंस करके बनाई है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिएगा, आप सोच भी सकते हैं कि यदि हमारा जो वेस्ट है उनके लिए खाद है। अगर हम गल जाए गड़ जाए जमीन के अंदर, तो देखिएगा वो उनके लिए खाद हो जाता है। लेकिन उनका जो वेस्ट है, जैसे फल पक जाता है, जमीन में गिर जाता है, हमारे लिए खाद हो जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज। अपन अगर ऑक्सीजन लेते हैं और हम टॉक्सिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एग्जैक्टली वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए हमारा रिक्वायरमेंट उनके ऊपर है, उनका रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर है। तो हमारी जो हमारे शरीर का ठीक होने की दर भी उस प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हर चीज से आप देखेगा वो वाइस वर्सा है। अब आप लोग बताना चाहूंगा कि जापान में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं कीनो टकारा। कीनो टकारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जापान का, जो 35-40 साल का स्टडी है, रिसर्च है। ये बना किस बात के लिए कि जापान में एक सकुरा एंड बीच नाम का झाड़ है जो 5000 साल से जिंदा है, 5000 ईयर्स से जिंदा है। अब जो सोचिएगा, हर साल ऊपर में नए पत्ते फूल होते हैं, हर साल होते हैं। 5000 साल से प्रक्रिया हो रहा है। मतलब आप जरा सोचिएगा, जमीन से न्यूट्रिएंट्स जड़ खींच रहा है और उस टॉप तक पहुंचा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहां पर फल पत्ते फूल हो रहे हैं हर साल। मतलब बीच में कोई अवरोधक नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स टॉप तक जा रहा है। सिंपल सी बात है। फिर जापानीज ने इस पेड़ के बारे में स्टडी किया और पता लगाया कि इसमें क्या खासियत है। तो इनके जड़ों में एक ऐसा चीजें हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स को खींचता है जमीन से एंड टॉप तक पहुंचाता है, शुद्ध चीज को टॉप तक पहुंचाता है। उसमें से कोई भी टॉक्सिन्स को रहने नहीं देता, प्यूरेस्ट चीज को टॉप तक पहुंचाता है। इसके कारण ये इतने हजारों साल से जिंदा है। डॉक्टर्स ने स्टेथोस्कोप लगा के उनके जड़ों को, उनके तनों को टच करके देखा तो पानी की आवाज सर सर करके आ रही। ये जो टॉक्सिन ये तो न्यूट्रिशनल चीजें हैं जो टॉप तक जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जड़ों से वुड विनेगर तैयार किया। प्रॉपर्टी सेम है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है, बट उसको वुड विनेगर के रूप में कन्वर्ट करके उसको पाउडरिंग फॉर्म में कर दिया। एंड ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसमें से बहुत प्रकार के मिनरल्स निकलते हैं। जो नेगेटिव आयंस वाले मिनरल्स रहते हैं उसको वो अलग करके उसका पाउडर बना के उन्होंने एक स्टिकर बनाया। अब देखिए कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लीजिए कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन है, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं। अब जरा सोचिए, इस सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाना है तो कौन पहुंचाता है? ब्लड ही पहुंचाता है। तो ब्लड पतली पतली वेसल्स हैं जो इस सेल्स के अंदर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है।
जैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। अब अगर ये ऑर्गन इनएफेक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, मतलब क्या है कि ये जो वेसल्स हैं चोक हो जाती है, पतली पतली वेसल्स जो ब्लड चोक हो जाती है, और चोक होने के कारण वहां पर न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण वहां के सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं और इंफेक्शन पैदा हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जनरली क्या होता है एलोपैथी में या किसी पैथी का मैं कोई बुरा नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। जनरली क्या है कि इस सेल्स में जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा वो सेल्स एक्टिव नहीं होंगे, और सेल्स को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम केवल ब्लड करता है। अब हमारा ब्लड ऐसा है कि उसमें हमेशा डे बाय डे हम खाना खाते हैं, जिससे उसमें टॉक्सिन डिपोजिट होता चला जाता है, और वो टॉक्सिन क्या होता है धीरे धीरे मोटा होता जाता है। एक बार क्या है, मान लो एक ग्लास है, उसमें पानी लिए और पानी लेने के बाद उसमें नमक घुलते रहे। एक टाइम ऐसा है कि नमक का घुलना बंद हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मतलब अब वो पानी में नमक नहीं घुलेगा, इतना सैचुरेट है। एग्जैक्टली ब्लड में भी हमारे पास टॉक्सिन घुलते रहते। एक टाइम आता है कि ब्लड सैचुरेट हो गया, डॉक्टर बोलता है ब्लड मोटा हो गया। अब वो मोटा हो गया तो इस पतले सेल्स में वेसल्स में नहीं जा पाता और चोक कर देता है। तो चोक करने के कारण वहां पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, इसलिए वहां के ऑर्गन्स के सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो हार्मोन सीक्रेट करना है वो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए आज की डेट में जो भी बीमारियां हो रही ऑर्गेनल बेस्ड हो रही, जैसे शुगर है, पेनक्रियास के सेल्स इनएक्टिव हो गया है, वहां पर इंसुलिन सीक्रेशन नहीं कर पाए, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा इंसुलिन डॉक्टर एज ए मेडिसिन देता है। उसी प्रकार से थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सीक्रेशन नहीं कर पाता है या कम ज्यादा करता है, जिसके कारण थायराइड हो जाता है। तो थायराइड के लिए थायरॉक्सिन नाम का एक केमिकल बॉडी में दी जाती है, एज ए मेडिसिन दी जाती है। एग्जैक्टली जो भी डिसीजेस हो रही है सब ऑर्गेनल बेस्ड डिसीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे ब्लड में टॉक्सिक कंटिन्यूअसली डिपोजिट हो रहे हैं और मोटे हो जा रहे हैं, सैचुरेट हो जा रहे हैं। अब क्या है, मान लो कोई ब्लड इधर से गया, इसमें न्यूट्रिएंट्स दिया, ये टॉक्सिन छोड़ा, ये अपना न्यूट्रिएंट्स लिया ये सेल और टॉक्सिन छोड़ा, तो कहाँ जाएगा? ब्लड में ही जाएगा। और ब्लड में जाएगा, चूंकि ब्लड ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो ब्लड में नहीं जा पाएगा, वो टॉक्सिन वहीं का वहीं रह जाएगा। अब हमारा क्रीनो टकारा क्या काम करता है ये आपको बताना चाहूंगा। ये सकुरा नाम बीच नाम का झाड़ है जो 5000 साल से जिंदा है। ठीक है, इसके वुड वेनेगर्स को लिया और कुछ मिनरल्स, ज्वालामुखी फूटता है तो कुछ मिनरल्स निकलते हैं, वो नेगेटिव आयन मिनरल्स होते हैं, उसको मिला के एक पाउडर बनाएंगे। अब मान लो ये ऑर्गन है, हर ऑर्गन का नर्वस सिस्टम पैर के तले में होता है, इसलिए सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो आप लोग कोई भी ऑर्गन है उसकी एक नस पैर के तले में गई। अब मान लो इस ऑर्गन से ब्लड को नीचे गया, यहाँ पर अपने पैर के तले में स्टिकर चिपकाया गया, ये जो क्रीनो टकारा बोलते हैं, ये वाला पैर, ठीक है, वो चिपकाया गया। तो ये क्या करता है कि यहाँ से इस ऑर्गन से ब्लड को खींचता है, खींचने के बाद ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है, पुल करके बाहर निकालता है, फिर ब्लड अंदर जाता है। इस तरीके से ब्लड धीरे धीरे ब्लड का टॉक्सिन बाहर निकलता जाता है, ब्लड अनसैचुरेटेड होता जाता है। जब अनसैचुरेटेड होता है तो फिर इस ऑर्गन से टॉक्सिन खींचने लगता है। ग्रेजुअली क्या होता है, इसके नसें धीरे धीरे फूलती जाती हैं, पतली लगती है। अब क्या होता है, फ्रेश ब्लड जाता है, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देता है, फिर सेल्स रीजनरेट होते हैं और धीरे धीरे इस ऑर्गन को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मेडिसिन टाइप काम करेगा, लेकिन ये सचमुच ये मेडिसिन को एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड से टॉक्सिन जैसी निकलती जाती है वैसे वैसे ब्लड धीरे धीरे प्योर होता जाता है
और ये इसका काफी एक्सपीरियंस है। जापानीज जब वर्ल्ड वॉर जब वो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था तो उसमें देखेंगे उसके बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं, उसके शरीर में आर्सेनिक, लेड, ऐसे ऐसे टॉक्सिन केमिकल्स रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रोडक्ट का आविष्कार किया और प्लस इसको पेटेंट किया। इस झाड़ को भी पेटेंट किया गया, इस झाड़ को भी उन्होंने पेटेंट कर दिया। और करने के बाद इसमें और भी ऐसे इंग्रेडिएंट जैसे मोती का पाउडर, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए गए कि जो कि शरीर के अंदर से जितनी टॉक्सिन्स हो उसको ब्लड के थ्रू खींच देता है। और खींच के एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लड अगर प्योर होता है, ब्लड अनसैचुरेटेड होता है तो ऑर्गन से टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही निकलता जाता है वैसे वैसे ऑर्गन रिवाइव होता जाता है। जापान का एवरेज लाइफ होता है 90 years। They believe on removing their toxin from the body. They don't believe for treatment. They believe for removing their toxin from the body. इसलिए कि वो अपने शरीर के टॉक्सिन को 3 तरीके से निकालते हैं। एक तो ग्रीन टी सवेरे से शाम तक पीते हैं, दूसरा शक्कर की बनी चीज शक्कर नहीं खाते, और तीसरा बॉडी से ऐसा काम करते हैं कि बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके, जिसके कारण उनका बॉडी रिवाइव होता जाता है। और ये करीब करीब वर्ल्ड वाइज जापानीज ये प्रोडक्ट को बेचते हैं। WHO सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइज। अब इसके कई सारे टेस्टिमोनियल्स है। उदाहरण के लिए मैं ये नहीं बोलना चाहता कि इसका किडनी का बीमारी ठीक करता है या लीवर का बीमारी ठीक करता है, लेकिन इतना जरूर है इसको लगाने से क्रिएटिनिन लेवल भी डाउन होता है, प्लस उसका लीवर में जो बिलिरुबिन होता है उसकी भी क्वांटिटी डाउन होती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप 3 दिन इसके स्टिकर्स को पैर के तले में चिपकाइए। गारंटी है 300 का, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है तो 150 से 200 के बीच में आ जाता है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। आप पहले चेक करा लीजिए। चेक कराने के बाद में आप इसको पहले चेक करा लीजिए अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद आप 3 दिन इसको पैर पे चिपकाइएगा। 3 दिन में ब्लड से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। अब आगे जाके आपके ऑर्गन से फिर टॉक्सिन खींचेगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बट उस समय उस ब्लड से टॉक्सिन्स को पूरा बाहर निकालेगा, कोलेस्ट्रॉल को डाउन कर देगा। अगर आपको कंटिन्यूअसली इसका जो स्टिकर लगाते चले जाएंगे तो देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा आपका ब्लड एंड ऑर्गन प्योरेस्ट हो जाएगा, आपका लाइफ इनहेंस कर देगा। दिस इज कॉल्ड नेचुरोपैथी। ये है प्लांट बेस्ड है और सिंपल सी बात है, कोई इंटेक करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच।